दोस्तों आज से हम करेंगे मिसलेनियस एरर्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिसलेनियस एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दोस्तों मैंने कई बार देखा है, मेरे से स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर सारे टॉपिक्स पढ़ने के बावजूद वो एरर्स नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों उसका मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है। मैंने जितनी भी डिफिकल्ट एरर्स हैं उन्हें इकट्ठा किया है और उन पर अब मैं वीडियोस बनाऊंगा। और वो सभी एरर्स वहां पर होंगी जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है। कई बार हम टॉपिक से रिलेटेड एरर इजिली कर लेते हैं, मगर आउट ऑफ द टॉपिक्स मींस डिफिकल्ट पॉइंट पर जाकर या बहुत ज्यादा डीप में जाकर जो एरर्स आती है आप उन्हें नहीं कर पाते हैं। तो मैं सभी एरर्स चाहे वो हजारों में हो सभी पर वीडियोस बनाऊंगा और सभी मैं आपको कराऊंगा। आपको तो सिर्फ एक चीज करनी है, सभी वीडियोस देखनी है शुरू से लेकर एंड तक। उनमें से जो एरर आपको लगे कि बिल्कुल नहीं है और आपको नहीं आती उन्हें प्लीज लिखिएगा और जब एग्जाम्स करीब हो तो उस एरर को पढ़कर जाइएगा। तो जब आप उन सभी एरर्स को पढ़कर जाएंगे तो आप देखिएगा एग्जाम में एरर्स आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। और एरर्स ही नहीं, मैं अब सभी तरह की वीडियोस लाने वाला हूं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, फिल इन द ब्लैंक्स पर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की पहली एरर। पहली एरर क्या है? The book being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices। दोस्तों देखिए एडवाइसेस, यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दिया और एडवाइस आपको पता है एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद आपको दो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना तो हम मैनी लगाते हैं और ना अनकाउंटेबल नाउन में एस लगता है। तो दो बड़ी एरर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे गई। तो पार्ट सी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैनी गलत है और एडवाइसेस गलत है। तो आप यहाँ पर मच लगा सकते हैं, अ लॉट ऑफ लगा सकते हैं और वहां एडवाइसेस को आपको एडवाइस करना होगा। तो ये थी आज की पहली एरर। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन, नो एरर। देखिए दोस्तों डिस्क्राइब वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना। तो किसी चीज के बारे में बताना ऑलरेडी मीनिंग के अंदर ही है, तो अबाउट यहाँ पर नहीं आएगा। तो आप कहेंगे द पोएट डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन। तो यहां पार्ट बी इसका आंसर हो गया, यानी कि बी पार्ट में एरर है। एरर नंबर 3 देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए, कुड आई फिनिश। कुड आई फिनिश का मतलब है जब हेल्पिंग वर्ब आगे आई है और मेन वर्ब पीछे आई है तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, मगर जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वाला नहीं है। तो आपको यहां पर एक बात समझनी है, कभी भी क्वेश्चन फ्रेमिंग जो होगी सेंटेंस के मिड से नहीं हो सकती, होगी तो वो स्टार्टिंग से होगी। तो आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि सेंटेंस के मिड से हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो वो गलत होगा। तो यहां पर आपको लिखना होगा आई कुड। जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, मैं लिखूं प्लीज टेल मी वेयर इज रोहन। तो यहां देखिए प्लीज टेल मी से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसलिए मुझे फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप लगाना है तो वेयर इज रोहन क्वेश्चन की फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता, तो आप सेंटेंस को लिखेंगे वेयर रोहन इज। तो इस तरीके से आप इस डिफिकल्ट एरर को आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन फ्रेमिंग मिड से स्टार्ट नहीं होगी, होगी तो स्टार्टिंग से होगी। और मिड में अगर क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है तो वो एज अ आप मान सकते हैं कनेक्टर की तरह वेयर यूज करें और रोहन इज, वेयर शी इज, व्हेन आर यू कमिंग नहीं, व्हेन आर यू आर कमिंग। तो यहां पर इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कॉलीग्स। आप इस वर्ड को देखिए, अलोंग विद, along with, together with, except, besides, कुछ वर्ड्स होते हैं in addition to। अगर इनके साथ आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं तो हम जो वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues has been। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है इसलिए आप यहां पर क्या लगाएंगे, हैज, यहां पर हैव हम नहीं लगा सकते। तो देखिए इस तरीके से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यहां पर आप करते चलिएगा। मैं यहां पर सिर्फ एरर्स नहीं कराऊंगा, मैं आपको यहां कुछ कंसेप्ट्स भी सिखाता जाऊंगा। तो ये कंसेप्ट्स में आपका एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट यहां पर हो गया। तो इस तरह की अगर एरर्स आए तो अब आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों एरर नंबर 5 देखते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। अब जब आप नाइट वर्ड को देख रहे हैं तो ये नाइट हमने पर्टिकुलर कर दी, हैलोवीन नाइट। तो जब कोई चीज पर्टिकुलर होती है तो उसके आगे आपको दा लगाना होगा। तो द हैलोवीन नाइट। सोचिए सेम एरर आपके एग्जाम में आती है तो कितना टाइम आपका बचेगा और कितनी एक्यूरेसी आएगी, आपको पता होगा आंसर क्या है। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रेकमेंडेड द वैक्सीन। दोस्तों इस पॉइंट को आप देखिएगा पार्ट सी में।
देखिए आप किसी चीज को क्या बोलें, या तो द वैक्सीन बोलें या रोहन्स वैक्सीन बोलें, आप इसे रोहन्स द वैक्सीन तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि या तो रोहन से लगाइए या दा लगाइए, एक ही चीज लगेगी। तो यहां पर भी सेम बात आप देखिए, फिजिशियंस रेकमेंडेड द वैक्सीन, तो फिजिशियंस लगाइए, दा लगाइए, तो ये दा यहां पर से हट जाएगा। तो हम कहते हैं ना रोहन्स कार या दा कार, रोहन्स दा कार तो कुछ नहीं होगा, तो यहां पर पार्ट सी में एरर हो गई। दोस्तों 7th एरर देखते हैं, इट वॉज इन 2006, इट वॉज इन 2006, ये टाइम की बात कर रहा है भाई, 2006 में ऐसा हुआ था जब, तो ये बहुत आसान एरर है। टाइम के लिए आप कोई कनेक्टर यूज कर रहे हैं तो वहां पर व्हेन आएगा, दैट नहीं आएगा, दैट सेंटेंस को आगे कैरी करने के लिए आएगा, और प्लेस के लिए कर रहे हैं तो वेयर आएगा, तो यहाँ दैट का कोई लॉजिक नहीं है। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990, इससे आसान दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। बिटवीन के साथ जो पेयर वर्ड होता है वो 100% एंड होता है, बिटवीन एंड, बिटवीन 7 and 9 AM, बिटवीन 7 to 9 AM गलत होगा। तो इस तरह की एरर्स आए तो बहुत मजा आ जाएगा, तो बी यहाँ पर आंसर होगा। The author said during the press conference that there were 2 farther volumes, इस वर्ड पर आ जाइए, farther volume। दोस्तों farther वर्ड लगता है डिस्टेंस के लिए, जैसे जयपुर इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन आगरा, कुछ ऐसा आप लिखना चाहते हैं, तो डिस्टेंस के लिए फार्दर वर्ड लगता है। और 2 और वॉल्यूम आने वाली है, जैसे मैं बोलूं 2 और वीडियोस आने वाली हैं, तो यहाँ फार्दर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फर्दर, तो फार्दर गलत होगा और यहाँ क्या आएगा, फर्दर। अगला देखते हैं, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, तो ये आपको यहाँ इस तरह के एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। एट हिज रिटर्न नहीं होता, ऑन हिज रिटर्न होता है, तो आंसर क्या हो गया, ए पार्ट में एरर हो गई। ऑन हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, तो कई बार फ्रेजेस से एरर आ जाती है और वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेक अ नॉइज होता है, तो मेक नॉइज है वहां पर, तो आपको मेक अ नॉइज करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें भी इन एरर्स में आप देखेंगे। 11 द मर्डरर वॉज हंग एट डॉन, ये एरर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पर हंग वर्ड देख रहे हैं, और जब आप हंग वर्ड देखते हैं तो हंग वर्ड होता है, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, हैंग वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। एक नॉर्मली किसी चीज को लटकाना, जैसे कोई चाबी लटकाना या कोई भी चीज, कपड़ा लटकाना। एक होता है फांसी देना, और जब इसका मतलब फांसी देना होता है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैंग, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों हैंग्ड होती है। और जब इसका मतलब होता है कोई चीज लटकाना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हंग। तो इस वजह से यहाँ पर जो मीनिंग है वो फांसी देने का है, यहाँ पर आएगा हैंग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर है, जब भी आपको लगे फांसी देने का सेंस है, तो हैंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैंग्ड होगी। तो आंसर क्या हुआ, द मर्डरर वॉज हैंग्ड एट डॉन, कि मर्डरर को सुबह फांसी दी गई थी, सुबह सुबह उसे फांसी दी गई थी। His assistants have and are still doing excellent work for the organization। यहां पर आप doing मेन वर्ब देख रहे हैं, और 2 हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रही है, एक have और एक are। अब ये जो डूइंग है वो आर के साथ तो लग रहा है, आर डूइंग होता है, इसे एम आर के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, मगर हैव के साथ नहीं लग रहा है, तो हैव डूइंग कुछ नहीं होता। तो अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो आप मेन वर्ब को 2 बार लिख दें। तो यहाँ हैव के साथ क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है, तो आप हैव डन भी बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर थी, और बहुत ही अच्छी एरर है ये। तो आपको क्या देखना है, 2 हेल्पिंग वर्ब, और उनके साथ अगर मेन वर्ब अलग अलग लग रही है तो दोनों को लिखना कंपलसरी है। पेपर शुड बी रिसाइकल, देखिए जब भी मॉडल्स के साथ बी आता है तो वो पैसिव वॉइस है, यहाँ पर पैसिव वॉइस है, तो ये थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप क्या लिखेंगे, रिसाइकल्ड, पेपर शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। पार्ट ए में एरर हो गई है, यहाँ पर पेपर शुड बी रिसाइकल्ड, दिस रूम शुड बी क्लीन डेली। और अगर नॉर्मल एक मॉडल है, जैसे आप कहेंगे यू शुड गो टू स्कूल डेली, तो अगर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वो एक्टिव वॉइस है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। मगर बी लगा है तो वो पैसिव का सेंस देने वाला है, इसलिए रिसाइकल्ड थर्ड फॉर्म वहां पर आपको लिखनी होगी। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, भाई उसने पुलिसमैन को देखा भी नहीं था, कि देन, जैसे ही आपको नो सूनर दिखाई दे तो आपको पता है उसके साथ जो पेयर वर्ड लगेगा वो देन लगेगा, और वो भी THAN, और उसका होना कंपलसरी है। नो सूनर के साथ पेयर वर्ड क्या है, देन। लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट हिम, यहीं पर एरर खत्म हो गई है, ऑन।
लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ यहाँ पर ऑन आएगा। अगला, ऑल्दो ही इज माई बोसम फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। दोस्तों रीजन क्या है, एक नाउन है और नाउन को एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडवर्ब नहीं। तो विविडली की जगह यहाँ आप लिखिएगा विविड, एक एडजेक्टिव फॉर्म आएगी, विविडली यहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहाँ पार्ट सी में आपकी एरर हो गई, विविड रीजन आएगा और ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑल्दो ही रैन फास्ट येट ही लॉस्ट द रेस। बच्चों ऑल्दो और येट का पेयर होता है, बात तो क्लियर है। ऑल्दो और येट का पेयर हम यूज करते हैं, ऑल्दो और येट। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, ऑल्दो वो तेज भागा फिर भी वो रेस हार गया, तो ये नो एरर है। हाँ, अगर ऑल्दो के साथ आपको कभी बट लगा दिखे तो वो एरर होगी और वो गलत होगा। ऑल्दो के साथ कभी बट नहीं आ सकता। द प्रीस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रीम्ड ऑफ बी रिच इन वन डे। दोस्तों पार्ट सी में आ जाइए, ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ अगर वर्ब लगी है तो 100 100% आईएनजी लगेगा, तो बी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग आएगा। जैसे एट, इन, विद, विदाउट, इनके साथ अगर आपको वर्ब लगानी है तो 100% उसमें आपको आईएनजी लगाना होगा। 10 मैंगोज आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स। ये पैसिव वॉइस में सिखाया जाता है, कंटेंट के साथ कभी बाय नहीं आता, इसमें हमेशा इन आता है। तो आपका सेंटेंस होगा 10 मैंगोज, इसकी स्पेलिंग भी आप ठीक कर लीजिएगा, MANGOES, मैंगोज। 10 मैंगोज आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, 10 मैंगोज हैं। अगला, एज शी वॉज वियरिंग स्किम्पी क्लोथ, क्योंकि उसने स्किम्पी क्लोथ पहने हुए थे, शी वॉज स्टेयर्ड, उसे घूरा गया था। स्टेयर्ड अगर पैसिव वॉइस में लिखा है तो उसके साथ एट 100% आएगा। दोस्तों कभी भी अगर आपको ऐसी वर्ब दिखाई दे जिसके साथ प्रेपोजिशन लगती है और अगर वो पैसिव वॉइस सेंटेंस में है तो वो 100% वहां पर प्रेपोजिशन आपको लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को देखें, आई एम लाफिंग, तो मैंने एट नहीं लगाया, मगर इसी को अगर मैं बोलूं आई एम बीइंग लाफ, तो यहाँ एट का लगना कंपलसरी है। और इसे मैंने डिटेल में बताया अपनी पैसिव वॉइस की सीरीज में, आप इसका जो वीडियो है वो देख सकते हैं वहां जाकर और इसे डिटेल में समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 20 एरर्स और इस तरह की एरर सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी, 21 से 40, 41 से 60 और हजारों तक ये जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो और जल्दी से जल्दी आपके सिलेक्शंस हो और आपको एक अच्छी जॉब मिले।